हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की काउंसलिंग प्रोसीजर की। स्टेप बाय स्टेप क्या काउंसलिंग होगी, कैसे होगी, क्या कोर्स है, क्या फीस है, कितनी सीट्स हैं, कैसे आपको अटेंड करनी है, क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, सब कुछ आपको आज मालूम चलने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस यूजी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको यूजी से रिलेटेड सारे अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। सबसे पहले तो जो आपके गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है, ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1983 में, इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसके बाद में ये जो आपको कोर्स ऑफर कर रही है, बीएससी ऑनर्स ऑफर कर रही है, यानी कि 4 ईयर कोर्स ये आपको दे रही हैं। 60 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एलिजिबिलिटी है बीएससी ऑनर्स फॉरेंसिक साइंस। अगर आप करना चाहते हो तो ये आपका जनरल टेस्ट का स्कोर लेंगे, सिर्फ जनरल टेस्ट का। अगर आपने जनरल टेस्ट नहीं दिया तो आप नहीं दे पाओगे। मिनिमम 50% मार्क्स आपके क्लास 12th में होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में। ठीक है, पीसीबी या पीसीएम के एग्रीगेट करके वो आपके मिनिमम 50% होने ज़रूरी हैं। फीस इनकी क्या है, तो बीएससी की जो आपकी फ़ीस है फर्स्ट ईयर की, वो कुछ इस तरीके से है। ये पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये लास्ट ईयर। काफ़ी कम फीस है, 4,000, 5,000, 4,000, 5,000, इसी तरीके से। बस पहले सेमेस्टर में 7,000 है एडमिशन फ़ीस वगैरह मिला के। ठीक है, अब आपके यूजी की जो काउंसलिंग है, सबसे पहली चीज़ तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। स्टेप 1 में क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं समर्थ पोर्टल पर। दूसरा क्या करेंगे कि ये आपकी फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, फीस सबमिट करवाएंगे फर्स्ट राउंड की। फिर इसके बाद में जो है मेरिट लिस्ट 2 आएगी। बेसिकली एक एक स्टेप मैं बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि मेरिट लिस्ट 2 आएगी, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट वालों का फी सबमिशन होगा, फिर फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा पहले और दूसरे राउंड का। फिर उसके बाद वेकेंट सीट अगर बचती है तो फर्दर एडमिशन होगा। वेकेंट सीट के लिए फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, अब मैं डिटेल में बताती हूँ पोर्टल की फोटोग्राफ्स के साथ में। पहला स्टेप है, रजिस्ट्रेशन ऑन द एडमिशन पोर्टल। ठीक है, जो समर्थ पोर्टल है इनका, इस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपीज़ लगी होगी। ठीक है, UR OBC WS को, और 100 रुपीज़ SC ST PWD को। ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आई थिंक यहाँ पे चल रहे हैं। ओके, 27/7 तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। आप लोग अभी भी रजिस्टर कर सकते हो। 10/7 से लेके 27/7 तक यूजी के एडमिशन यहाँ पे पोर्टल पर चल रहे हैं। तो बीएससी फॉरेंसिक ऑनर्स ऑफर कर रहा है, जीएडी दिया है तो रजिस्टर कर देना। इज दैट क्लियर। स्टेप 2 होगा डिक्लेरेशन ऑफ ओवरऑल मेरिट लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट, यानी जितने भी बच्चों ने अप्लाई करा है उनके मेरिट वाइज नाम और लिस्ट वहाँ पे वो देंगे। कब देंगे, 3 तारीख को देंगे। 3/8 को इनकी मेरिट लिस्ट आएगी। ठीक है, फिर यहाँ लिखा मेरिट लिस्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन सीयूईटी यूजी के एग्जाम में। सीयूईटी के एग्जाम में आपका जो स्कोर है उसके बेसिस पर वो यहाँ पे निकालेंगे। अगर 2 लोगों का सेम नंबर आता है तो फिर 12th के परसेंटेज को कंसिडर करेंगे एज अ टाई ब्रेकर। ठीक है, इसके बाद में थर्ड स्टेप है सबमिशन ऑफ फीस बाय कैंडिडेट। अब लिस्ट आ गई, अब वो सीधे बोलेंगे फीस भर दो। ठीक है, सो आपके पोर्टल पर आप यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका जो होगा उससे लॉगिन करना। फर्स्ट राउंड ऑफ एडमिशन आपको होगा और जो है आपको वहाँ पे पेमेंट करनी होगी, आपके पोर्टल पर विजिबल हो जाएगा। तो 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त के बीच में आपको यहाँ पे फीस सबमिशन कर देना है। और वो जो रिसिप्ट होगी, कॉपी ऑफ द रिसिप्ट आपको ईमेल के थ्रू एचओडी को भेजना है। ठीक है, कंसर्न डिपार्टमेंट में ईमेल के थ्रू एचओडी को भेजना है। जैसे ही आप फीस भरोगे, सबमिटेड फीस वंस सबमिट टू द यूनिवर्सिटी विल नॉट बी रिफंडेड। रिफंड नहीं होगी, एक बार सबमिट कर दी तो कर दी। ठीक है, आफ्टर स्टार्टिंग दी क्लास स्टार्ट होने के बाद में, क्लास स्टार्ट होने के पहले यहाँ पे प्रोसीजर है, रिफंडेबल है अकॉर्डिंग टू द जो भी नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग रिफंडेबल फीस है। पर क्लासेस स्टार्ट होने के पहले आपको कैंसिल कराना होगा अगर चाहते हो तो। फोर्थ स्टेप है डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर द सबमिशन ऑफ फीस ऑफ सेकेंड राउंड। फिर सेकेंड राउंड आएगा। ठीक है, सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट का जो है वो आएगा 10/8/26 को। 10/8/26 को आपको रहेगा यहाँ पे
लिस्ट आ जाएगी 11/8 से लेकर 13/8 के बीच में आपको इनकी फ़ीस भर देनी होगी। इसके बाद में सबमिशन ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट, वही सेम चीज़ फीस आपको भरनी है। और फिर होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, यानी कि पहला राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग हुआ, उसके बाद एक साथ दोनों राउंड ऑफ के बच्चों को जो है ऑफलाइन वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए वहाँ पे बुलाया कि अपने सारे डॉक्यूमेंट दस्तावेज लेके 21/8 को आपको यूनिवर्सिटी पहुँच जाना है। और वहाँ पर आप जो है जैसे ही अपनी मार्कशीट, TC और सब कुछ सबमिट कर दोगे तो आपका एडमिशन तब जाके जो है कंफर्म होगा। ये डॉक्यूमेंट्स हैं 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, GGU का एप्लीकेशन, UG CUET UG एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेकर जाना है, स्कोर कार्ड लेके जाना है, TC लेकर जानी है ओरिजिनल, ठीक है, TC माइग्रेशन दोनों, और जो आपने फीस भरी है उसकी रेसिप्ट लेकर जाना है। इन केस एनी कैंडिडेट विल नॉट रिपोर्ट फिजिकली, अगर नहीं कर पा रहे हो और विल शो इनएबिलिटी टू सबमिट अबव सेड डॉक्यूमेंट आर नॉट फाउंड एंड नॉट एलिजिबल फॉर द प्रोग्राम, अगर आप एलिजिबल नहीं हो और जाके बैठ जाते हो काउंसलिंग में तो वहीं कि वहीं आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपकी सीट को वेकेंट वो बोल देंगे और आगे काउंसलिंग करा देंगे उस सीट के लिए, ठीक है। ये हैं सारे डॉक्यूमेंट, CUET UG स्कोर कार्ड, काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन, 10th 12th मार्कशीट, TC माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट भी ले जाना अगर आपका गैप हुआ है तो, इनकम सर्टिफिकेट, 4-5 फ़ोटो, आधार कार्ड, आर्मी कोटा डिफेंस कोटा से हो तो वो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। स्टेप 7 है डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंसीज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन। मान लो कि फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के बाद में वो ये बताएंगे कि कितनी सीट्स बची हैं, 25 तारीख को बताएंगे और 25 को बताने के बाद में सीधे वो 31 को ऑफलाइन काउंसलिंग करा देंगे, ठीक है। 31 अगस्त को ऑफलाइन काउंसलिंग होगी और क्लासेस स्टार्ट होंगी 1 सितंबर से। पूरा 1 महीने आपकी ये प्रोसेस चलेगी। आप जो है इनके इम्पोर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं इनकी वेबसाइट पर आते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप यहाँ पे पढ़ लेना। इज़ दैट क्लियर एवरीवन? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना है, ठीक है। ओके, इज़ दैट क्लियर? एक बार मैं ही बता देती हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। देखो यहाँ पे लिखा ऑल द एप्लीकेंट्स हैव अपीयर्ड, उनको रजिस्टर करना होगा GGU की साइट पे। आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर दोगे, उसके बाद पे वो मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेंगे शेड्यूल डेट और टाइम पे। फिर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे में सबमिट देयर फर्स्ट सेमेस्टर फीस आपको भरनी होगी, ठीक है। अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो आपका ऑटोमेटिकली एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। फिर एप्लीकेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू रिक्वेस्ट टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली विजिट करो। फिर HOD थ्रू देयर एडमिशन कमेटी बैठ के एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करेगी, वेरीफाई करेगी फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान। कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी 12th पास नहीं करी है, वो फेल डिक्लेयर हुए हैं या सप्लीमेंट्री आई है, इनको अलाउ नहीं किया जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन में। मेयर अपीयरेंस इन ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग और सिक्योरिंग प्लेस इन मेरिट डज नॉट एंटाइटल। हाँ, मतलब आपका लिस्ट में नाम आ जाना सिर्फ मेरिट लिस्ट में, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। जब तक आपके सपोर्टिंग नेसेसरी डॉक्यूमेंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ ना देख लिया जाएगा तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। फीस एक बार सबमिट कर दी तो नॉट रिफंडेबल है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले, यानी अगर आपके 1 सितंबर से क्लास स्टार्ट होने उसके पहले आपको एडमिशन कैंसिल इनका करा लेना है। यही अपडेट था। HOD जो है वो लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट, यानी किन किन का एडमिशन हो गया वो लिस्ट निकालेगा। सीट वेकेंट जो है उसकी भी लिस्ट आएगी इनकी वेबसाइट पे, ठीक है। उसके बाद में ऑल द वेरिफिकेशन एंड मेरिट प्रिपरेशन जितनी भी होगी वो एडमिशन कमेटी करेगी। हाउएवर फॉर द सबमिशन ऑफ मार्कशीट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ CBSE बोर्ड लेटर ये डेटेड 8/7 रिसीव फ्रॉम शेल बी एप्लीकेबल, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका जो रिजल्ट वगैरह नहीं आया तो वो 8/7 तक यहाँ पे करेंगे। चलो, दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी आपको और कोई ऐसा टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप टॉपिक डाल देना, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो आपको बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।